इंटेंशन। कहीं पे मैंने एक बात सुनी थी कि जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन करते हो तो भले ही सामने वाला आपका प्रेजेंटेशन देखता है, मगर ऊपर वाला आपका इंटेंशन देखता है कि किस इंटेंशन के साथ में आप सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हो। तो अगर आपका नेक इंटेंशन है तो जो भी आप प्रेजेंटेशन करोगे वो बिल्कुल सही रास्ते से ही होगा और सही शुरुआत होगी। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जो भी हम काम करें अपनी लाइफ में उसका इंटेंशन सही हो, ताकि हमारे हाथ से गलती से भी कोई गलती ना हो। तो स्वागत करते हैं हमारे सुपरस्टार दिनेश कोटियन जी का। दिनेश जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच योगिनी जी, और थैंक यू एवरीबॉडी वाज ऑन द पैनल। बहुत दिन के बाद जूम में जूम रहे हैं, तो एक चीज जूम का जो मुझको अच्छा लगता है वो है बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड सभी का सेम रहता है तो थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी आता है, थोड़ा अलग मजा आता है। और उसमें कभी कभी कोई बैकग्राउंड नहीं डालता तो मोनोटोनी तोड़ हो जाता है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि हमने ये बात की थी और जल्द ही अपने वो कनेक्ट में अपना कस्टमाइज्ड या फिर वो जो इंटरनली है वो बैकग्राउंड मिलेगा और वो डिफरेंट रहेगा, वो एकदम यूनिक रहेगा डेफिनेटली। आज वो कनेक्ट पे नहीं है तो उसका रीजन भी एक ये है कि आज कभी भी ओईएस डाउन हो सकता है कुछ टाइम के लिए। जो इन्फॉर्मेशन आया था तो हमने रिस्क नहीं लिया और यहाँ पर आ गए। कभी कभी जुना रास्ते पे भी जाना पड़ता है, जहां पर तुम लोग साइकिल चलाते थे, अभी तुम लोग हवाई जहाज उड़ा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हो तो साइकिल के रास्ता साइकिल में जाने में थोड़ा सा मजा आता है। और जैसा योगिनी जी ने बोला, टॉपिक अपना प्योर इंटेंशन। इंटेंशन बोलेगा तो इंटेंशन से जितना मेरे लाइफ में मैंने सीखा है, इंटेंशन या तो गुड हो सकता है या बैड हो सकता है, लेकिन इंटेंशन समझने में टाइम लग जाता है। और इंटेंशन एक बार समझता है और बार बार उसका इंटेंशन अगर हमको एक बार समझता है ये गुड है, तो एक बात समझने का है कि फिर हम लोग उस पे कोई भी रिलेशनशिप हो या बिजनेस रिलेशन हो या कोई चीज का हो, कोई आदमी को पहली बार मिलता है तो अगर हमको, हम लोग है ना इंसान है, ह्यूमन, तो ह्यूमन रेस कैसा है कि पहला कोई भी कुछ भी बात कर रहा हूं, अभी मैं भी बात कर रहा हूं तो वो इंटेंशन देखता है कि आदमी क्यों कर रहा है और क्या है इसका इरादा। जैसे मैडम ने बोला, योगिनी जी ने, कि प्रेजेंटेशन देते समय भी मेरा इंटेंशन क्या है वो मुझे मालूम है, सामने वाले को शायद मालूम गेस करता है, क्योंकि अगर वो सुन रहा है मुझे तो वो गेस करता है ये सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, या ये क्या बोल रहा है। या उसके माइंड में एक फट से एक निगेटिव चीज भी आता है कि भाई ये तो ऐसा कुछ कर रहा है, इसमें मेरे को नहीं लग रहा है, और ये ऐसा सच नहीं बोल रहा है, या कुछ भी हो। तो ये इंटेंशन गेज करने का जब टाइम आता है, जब ये एक का तुम इंटेंशन गेज करता है और वो पॉजिटिव साइड में जाता है ना, तो आपका विश्वास और बढ़ता है, आपका रिलेशनशिप और बढ़ता है, आपका जो वो एक्टिविटी करता है और उसमें थोड़ा सा गलती भी होता है तो आप उसको माफ कर लेते हो या करेक्ट करने का टाइम देते हो। ये सारा का सारा जब इंटेंशन का पॉजिटिवनेस आता है। लेकिन कहां पर भी एक इंटेंशन आदमी का थोड़ा सा नेगेटिव जाता है तो वहां पर हम लोग फिर वो नेगेटिव थॉट्स को गार्नर करते, उसको उगाते ऊपर। और ये जब हम लोग करते, ये बहुत बहुत चीज पे हमको क्वेश्चन मार्क आता है। पीपल स्टार्ट टू थिंक, पीपल स्टार्ट टू वरी, पीपल लूज द कॉन्फिडेंस, ये भी आता है। और पीपल, जैसा मैं बोला, तो मैंने देखा है ये लेडीज है ना, उनका सिक्स्थ सेंस एकदम जबरदस्त होता है और उनको इंटेंशन, कोई भी आदमी अप्रोच करता है, बात करता है, तो उसको है ना सबसे पहला समझता है। वो भले कितना भी बड़ा मास्टर हो वो आदमी, लेकिन इन लोग को एक शक्ति अलग से दिया गया है जो सबको एग्री करना पड़ेगा, दैट दे नो एंड दे फाइंड आउट एंड दे टेल। अभी इतने लाइफ में मैंने जब भी देखा है तो बहुत सारा इंसिडेंट आपके साथ भी हो रहेगा, क्या ऐसा देखने में सीधा साधा था, ऐसा ऐसा कर रहा था और मुझे तो लगा ये ऐसा आदमी है, लेकिन ये ऐसा निकलेगा। और निकलेगा के बाद वो सब स्टोरी होता है, वो नेगेटिव मोड पे जाता है। आपको ये टॉपिक इसलिए लिया था क्योंकि मेरे लाइफ में भी डेफिनेटली कोई भी पहली बार मिलता है, मैं थोड़ा सा लंबाई रहता हूँ, उसको थोड़ा गेज करता हूँ थोड़ा सा, वो इंक्विजिटिवनेस लाता हूँ। और मुझे वो जो प्रोसेस में अगर लगा ना कि ये इसका इंटेंशन क्लियर नहीं है, बरोबर नहीं है, तो मैं खुद को अवॉइड करता हूँ। और लोगों को भी ये गेज करके टेक्निक आ जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि सही है गलत है, कौन है क्या है बात कर रहा है। तो ऐसा ही स्टोरी में ये थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। जैसा मैंने बोला कि आप लोग को लगता रहेगा हाँ इंटेंशन गेज करने में लेडीज आगे जेंट्स आगे नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, बट उन लोग फट से पकड़ लेते हैं। और ये मैंने बार बार लगातार
जैसे काउंसलिंग करता है, जैसे लोगों को मिला है, तो मुझे समझता है कि ये इसको कैसा समझ गया कि ये फट से ये बोलता नहीं यार उसका ये मेरे को, क्योंकि हम लोग जो एक्शन करते हैं, हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं, या हम लोग जो आंसर देते हैं, ये सारा चीज इंटेंशन में चलता होता था। या फिर बनते बनते इतना सब चिल्लम चाली हो रहा है तो बोला सबका पैसा वापस लो, नमस्कार, ऐसा कुछ नहीं किया। वो सब कुछ छोड़ो, उसके बिहाइंड भी इंटेंशन इतना प्योर है कि उसको मालूम है कि मैं हर एक आदमी को मेरे को लेके चलना है, और ये कम्युनिटी में जितना खुशहाली लाऊं, ये कम्युनिटी में जितना मैं हैप्पीनेस लेके आऊं, ये कम्युनिटी में जितना लोगों का हृदय परिवर्तन करूं, ये सारा कुछ रियल प्योर इंटेंशन है उनका। और यहाँ पर मेजर लोगों को मालूम, मेजर फाउंडरों को मालूम है कि ये एज सर जब तक है तो हमारा एक्चुअली ये पूरा पार करवाएगा। मतलब मेरे को नदी है, जो तकलीफ वाला नदी है, उसको डेफिनेटली पार करेगा। और आप लोगों को थोड़ा साथ देना जरूरी है। आपके सामने सब कुछ आया, प्रोडक्ट आया, लोग आए, मार्केटिंग कैंपेन आया, खुला उन्होंने बोला इतने लोग, इतने जन अभी लाइनअप किए, इतने परसेंटेज प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बिक गए हैं, मतलब लोगों ने परचेज किया, कितना बड़ा बात है। और ये 3 महीने में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। उन लोग ट्राई कर रहा है, कार्ड में कुछ लोचा हो गया, इधर हो गया, उधर ग्लिच हो गया। वो 3 महीना का पहला साइकिल जब खत्म होगा, तब तक अपना ऐप आ गया रहेगा, शायद एक आध प्रोडक्ट आया रहेगा, शायद अपना बोनस कमीशन छूट गया रहेगा। ये सारा लाइनअप में है। अपन गाय करके क्या होने वाला है, एक एक करके, अच्छा चल कोई गड़बड़ नहीं होता, चलो दिस इज डन, उसके बाद अच्छा गड़बड़ नहीं हो, अच्छा उसके बाद अच्छा इधर कुछ ठीक करने को गया। कभी कभी क्या होता है कि घर ऐसा रहता है ना अपना क्यूबिक का जैसा, एक क्यूब उधर ठीक करने को गया तो इधर बैलेंस हो गया और ये क्यूब गिर गया, तो वो खड़ा करने को टाइम लगता है। तो प्लीज आपको एक समझने का है कि हमारे साथ जो आदमी है मिस्टर ऐश मुफारे, उसका इंटेंशन इतना प्योर और क्लियर है, और उसका फोकस इज ऑन फाउंडर्स, उसका फोकस इज ऑन द एफिलिएट्स, हिज फोकस इज आल्सो ऑन द न्यू पीपल। मतलब नए लोग आ रहे हैं, उनको भी वो फैसिलिटी देके उनको खुश रखना है, वो तभी तो वो मल्टीप्लाई होंगे। और इमेजिन करो जो नए लोग आते हैं उसको बाद में एक्सटर्नल जो मार्केटिंग कैंपेन से लोग उनको भी मिलेगा, तो वो भी एकदम वायरल होने वाला है। ये 3 महीने का जो टाइम है, इसमें एवरीथिंग लटमा, अपन गाड़ी को तेल लगाता है, ऑयलिंग करता है, ब्लीचिंग करता है, गाड़ी में पानी है कि नहीं, ये सब दिखता है, ये एक्चुअल वो टाइम है। और वो टाइम में भी हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है, हम लोग को चीज मिल रहा है, हम लोग को प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो उसका क्वालिटी समझ रहा है। दूसरे आईटी कंपनी के लोग को जब अपन प्रोडक्ट दिखा रहे, मैंने खुद दिखाया, तो दे आर अमेज्ड, दे आर श्रैप्ड कि बॉस ये तो गड़बड़ कर देगा। मतलब वो खुला बोलता है ये तो ये डिस्ट्रप्टिव है, और ये कॉस्ट में अगर मार्केट में आ गया और इतना क्लैरिटी में आ गया और तुम्हारा ऐप भी आ गया, तो डेफिनेटली ऐप पे क्लैरिटी ज्यादा रहेगा, यूजेबिलिटी ज्यादा रहेगा, सीमलेसनेस ज्यादा रहेगा, स्मूथ रहेगा, ज्यादा ये रहेगा। ये जो इंटरनेट का हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, इतना ये आ रहा है, वो सब रेक्टिफाई होगा। तो धीरे धीरे रेक्टिफाई होने से प्रोडक्ट जबरदस्त होगा, और जबरदस्त होने के बाद जब कैंपेन चालू होगा तो आप सोच नहीं सकते हो कि बॉस हमारे सब साइड से एकदम गेम सेट है, प्रोडक्ट जबरदस्त है, पेमेंट एकदम स्मूथ हो गया। ये टाइमिंग थोड़ा सा ये जो रहता है ना, इसमें थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। हमको बोला अरे आ गया ये, एक जमाने में कोई बोलता था कि भाई ये कुछ नहीं होने वाला है, इन लोग गप्पा फाउंडर ले रहे, और फाउंडर बंद होने के बाद बोलेगा अरे अभी तो इन लोग का ऐसा है ना, इन लोग के पास एक प्रोडक्ट नहीं है, इन लोग फोकट का टाइम पास करेगा, एक प्रोडक्ट दिखाओ। अभी प्रोडक्ट आ गया, यूज किया, 4 महीना फ्री में, अभी हम लोग परचेस किया, उसके बाद हम लोग देखता भाई ये प्रोडक्ट तो बहुत जबरदस्त है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट व्हिच इज डिसरप्टिव एंड एवरीबॉडी इज लाइकिंग इट, सबको अच्छा लग रहा है। सेकंड प्रोडक्ट उन लोग खुद बोला, समझो तुम बोलेगा अरे वो ट्रैकर का अपना क्या जरूरत है, आपको जरूरत नहीं है, मार्केट में जरूरत है। और आपको एक्चुअल यूज करने को आएगा जब आपका खुद का डोमेन आएगा, वेबसाइट आएगा, तो आप वो भी यूज करेंगे। बहुत सारा चीज आपको सीखना है। तो कोने में एक आदमी बैठ के बोलता है अरे मैं जो जब लेने में गया था तभी तुमने बोला था कुछ भी नहीं करेगा तो भी आएगा। डेफिनेटली कुछ भी नहीं करेगा, और जो कुछ करेगा तो फर्क तो रहेगा ना भाई, फर्क तो रहना ही मांगता है। लेकिन अभी अगर आपको टूल मिला है, इतना जबरदस्त ऑन बेस का टूल है, उसका वेज एंड मीन समझो। हम लोग भी एक बार ये स्मूथ हो गया ना, तो हम लोग कैसे लोगों को अंदर लाना है विदाउट सेलिंग, विदाउट टेलिंग, वो भी हम सिखाएंगे कैसे। आपके टीम में पर्सनल एफर्ट से, पर्सनल एफर्ट इज अगेन ऑन व्हाट, पर्सनल एफर्ट ऑन द एफिलिएट सिस्टम, उसका सब टूल्स कैसे यूज करके आपको लोग कैसे आएंगे, बहुत सारा वेज एंड मेथड्स है, ये सारा सीखना चाहिए। अगर वापस से एक आदमी सोचो यार मेरे को तो घर पे बैठ के जो मिलने का वो मिलेगा, लेकिन आपका ड्रीम्स जैसा बोला, आपका फावड़ा जितना बड़ा है उतना रेती आप उठा के डाल सकते हो। मतलब आपका जो माइंड में चल रहा है, आपको लगता है कि आपको इतना चाहिए,
तो उतना चाहिए तो उतना एफर्ट डालो, आपको उतना चाहिए तो उतना एफर्ट डालो, लेकिन आपको एकदम उतना चाहिए तो उतना एफर्ट डालो। लेकिन माइंड में ये रखो कि बॉस आप जो एक्सेस कमाते हो उसका सर्टेन परसेंटेज अपन वी आर गिविंग बैक। गिविंग बैक में एक फीलिंग आएगा, और ऑन पैसिव का जो थाप्पा लगेगा ना, तो वो जब एक्टिविटीज करने लगेगा तो सबको मालूम पड़ेगा कि भाई ये ऑन पैसिव है। और इन लोग ऑन पैसिव लोग तो जबरदस्त रहता है यार, किधर जाएगा कुछ प्रॉब्लम रहेगा ना 5 मिनट में सॉल्व करता है, किसी का भी तकलीफ रहेगा ना तो खुद उन लोग जाते हैं, ऑन पैसिव के लोग आते हैं, अगर इधर आके सब देखते हैं और सब कुछ करता है। ऐसा नाम बिल्ड करना है, क्योंकि ऑन पैसिव का जो थप्पा लगेगा और ऊपर से फाउंडर का जो थप्पा लगेगा, वो थप्पे को अगर अपन ने बहुत अच्छी तरह से, जब अपना खुद का हो गया सब कुछ हो गया, तो दुनिया को बाद में कैसे देने का उस पर आप फोकस रखो। उनका इंटेंशन वो था, तो आपका खुद का इंटेंशन क्या है और इंटेंशनली आप क्या करना चाहते हो वो जरूर करना चाहिए। पर मेरे को मालूम है अपन इतने सपने देख रहे हैं, हमको घोड़ा गाड़ी घोड़ा ये सब चाहिए, वो सब कुछ आने के बाद क्या, उसके प्रोजेक्ट लो, लोगों को मदद करो, ये सारा कुछ हमारे एक्टिविटीज में आने वाला है। और हमारा इंटेंशन इनिशियली अगर कुछ और भी था तो इतना टाइम के आगे जब एज सर के साथ या डिलन सर के साथ या हमारे लीडर लोग के साथ या हमारे फाउंडर लोग के साथ हम लोग इंटरेक्शन करता है, मीटिंग लेता है, धीरे धीरे एक एक लोगों का सोच ऊपर आता है ना, तो हमको लगता है कि भाई ये उधर रह के ये बात करता है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कोई अपना ओल्ड एज होम का बात कर रहा है, कोई स्कूल का बात कर रहा है, बड़े बड़े ड्रीम्स है और ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, बिकॉज आपके पास कम्युनिटी बड़ा रहेगा। और एक दूसरे को अगर हेल्प करने लगे, एक दूसरे को अगर समझने लगे, एक दूसरे का इंटेंशन जितना प्योर होगा उतना पक्का रिलेशनशिप होता है। और एक बार पक्का रिलेशनशिप होता है तो बहुत बड़ा काम होता है। अपने पावर को देख के अभी दुनिया, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री के हमारे डायरेक्ट मार्केटिंग के लोग थोड़े से डर गए कि भाई इन लोग कर क्या है, इन लोग अजूबा है। अजूबा क्यों है? क्योंकि एक ऐसा कंपनी में कभी नहीं देखा जहां पर 5 साल हो गए और एक भी पैसा नहीं मिला, फिर भी हम लोग खुशी खुशी रोज का रोज वेबिनार ले रहा है। वेबिनार ले वो तो ठीक है, लेकिन भर भर के लोग आते हैं और बैठते हैं और एक्टिविटी करते हैं और एक्टिविटी लेते हैं। उनके साथ बहुत सारे लोग वेबिनार ले रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग वो कनेक्ट कर रहे हैं, वो कनेक्ट पे वो कनेक्ट, छोटा मोटा बड़ा छोटा, वी आर यूजिंग द प्रोडक्ट। धीरे धीरे जिसको प्रोडक्ट यूज भी नहीं करने का, अभी तो वो पैल नहीं आया है, वो पैल आने के बाद उसमें कम दोस्तों को भी, मतलब ये तो मैं बोलता हूँ कॉलेज में इतना पॉपुलर होएगा अपना वो जो ऐप है, या वो कनेक्ट में भी अगर यूजेबिलिटी देखेगा, ऐप डाउनलोड करके क्लैरिटी और साउंड रहेगा, तो हम लोग बहुत सारा यूजर्स में चले जाएंगे और वहां पर ब्रांडिंग होगा। अभी तो स्टार्ट बोला तो एक्चुअल स्टार्ट अभी है। अभी तक हम लोग ने क्या किया, कम्युनिटी बनाया, स्ट्रांग हुआ, क्या बनाया, मैनेजमेंट लिया, और सुपर मैनेजमेंट के लोग जो डाई हार्ड लोग रहते हैं, मतलब करेंगे या मरेंगे, वो एटीट्यूड का हमारा पास कंपनी में मैनेजमेंट के लोग हैं, इसीलिए हम लोग सक्सेसफुल हुआ है, इसीलिए इतना फास्ट हो रहा है। हम लोग को कोई प्रॉब्लम भी आता तो उसको फास्ट सॉल्व हो जा रहा है। तो आप लोग को एक समझने का है कि आपको वो ज्यादा नहीं समझता तो एक बात समझ लो, और वो इंटेंशन एज सर का आप डिसाइड करो वेदर इट इज अ रॉन्ग इंटेंशन और अ प्योर इंटेंशन। एक आदमी के पास जहां पर बहुत सारा स्कोप था और भी कुछ करने का, लेकिन उन्होंने फोकस वहीं पे किया, इन इट टू विन इट, इट इज अ डन डील। किसके लिए? एक आम आदमी के लिए। एक आदमी सिस्टम में आता है तो उसको किस तरह से बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी कितना मदद मिलता है और उसको एक जोश भी मिलता है। और एक आदमी मैंने देखा है मेरे 25 साल के कैरियर में, जो अंदर आता है उसको जब तक सक्सेस नहीं मिलता है, जब तक वो ट्राई करता है थोड़ा इधर उधर जाने को और नहीं मिलता है, फिर वो मायूस होकर बैठता है और फिर वो इंडस्ट्री को गाली देने लगता है कि भाई ये सब ऐसा है। लेकिन इमेजिन करो वो छोटा आदमी को भी तुम सक्सेस दे रहे हो, वो जो इमेजिन नहीं किया था उससे थोड़ा सा ज्यादा उसको रेवेन्यू दिख रहा है, तो वो आदमी आपसे ज्यादा एक्साइटेड है। वो आदमी जाकर बोलेगा भाई मैं ऐसे सब किया और मेरा कुछ नहीं था, मेरे को ये लिंक शेयर किया, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। और ये जो एक्चुअली वायरलिटी है ना, ये इन लोग से बहुत ज्यादा फैलता है। हम लोग तो बात करते रहते हैं, लेकिन जब अंदर वायरलिटी फैलता है तभी माहौल बना के उन लोग को प्रॉपर वे से ट्रेनिंग करके, जिसको इच्छा है कि उनका जो सक्सेस है वो, या उनका जो एम्बिशन है या उनका जो गोल है वो जरा बड़ा है, तो सेपरेटली वहां पर हम लोग सेशन लेंगे कि कैसा तुम लोग एक्टिवेट करके रोज का रोज फोकस करके कैसे उसको बड़े कर सकते हैं। बिकॉज वी आर ऑल टुगेदर एंड वी आर गाइडिंग यू। पॉइंट ये है अभी यहाँ पर कि जो ये मेन पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं, सब लोग जीरो टीम करते हैं। बॉस यू आर ऑन द प्राइम एंड यू आर जस्ट अ डॉट। मतलब 14 lakhs in population of 800 million is nothing। मतलब यहां पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है, हमारा जो एफिलिएट सिस्टम का मास्टर है मिस्टर एज मुफर है, वो अगर खुद निगरानी करके खुद सब लोग चीज को देख के स्टेप बाय स्टेप ले रहा है, तो और आपको थोड़ा सा ऐसा डर लग रहा है या आपको लग रहा है कि कितना डिले होगा, तो आपके पास ऑप्शन एक ही है कि प्लीज उन पे फेथ रखो और ये समझो
कि आपका डेफिनेटली ध्यान दिया जा रहा है, इतना तो कॉमन सेंस है, क्योंकि आप पे ध्यान नहीं देंगे और नीचे छोड़ के लीडर लोग पे खाली ध्यान देंगे, जिससे टीम बना उस पे ध्यान देंगे, इट इज नॉट कम्युनिटी लिफ्टिंग। और ऐसा करेंगे तो कितने लोगों का आईडी रेड रहेगा, तो वो थोड़ी वापस आएगा, यू विल लूज इट ऑल। और ये आदमी ये सिस्टम को भली भांति जानता है और उसको मालूम है एफिलिएट मार्केटिंग में किस तरह कैसे होता है, तो लेट अस लीव इट टू हिम बॉस, वी हैव ऑलरेडी वन इट। और जो फॉर्मूला मांगता था खाना बनाने को, अगर मसाला डोसा का सब्जी बनाने का, तो मेरे पास आलू है, मेरे पास कड़ी पत्ता है, मेरे पास जीरा है, मेरे पास राय है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास गैस भी है और मैं एक्सपर्ट हूँ कुक, तो मेरे को मालूम है सब्जी तो मस्त बनने वाला ही है, क्योंकि आपको कोई ऑप्शन नहीं, आपको भूख लगी है और मुझे आपको मसाला डोसा खिलाने का, मैं किचन में कर रहा हूँ। कोई आके बोलेगा डर लगता है भाई ये कोटियन डीके तो जला डालेगा खाने को, इसको आता ही कि नहीं है, ये सब अपना काम नहीं करने का। अपन ने देखा है ये अच्छा कुक है और इसके बाद सब माल मसाला है, उल्टा अलग से भी मसाला है भाजी का सब्जी का, तो ये अच्छा ही कुछ चीज बनने जा रहा है और आपको भी मालूम है ये जबरदस्त चीज बन गया है। अभी थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने का है, ये मैनेजमेंट के साथ जो ऊपर नीचे होता है, थोड़ा ग्लिचेस इधर हो गया उधर हो गया, सब लीडर्स लोग को मैनेज करके। और मैं पर्टिकुलरली बोलता हूं कि जितने भी वो बोलता है कि मैं जीरो टीम हूं, और भी सोच में भी मत लाओ वो चीज को, लेकिन पेशेंस रखना आपको जरूरी है। डेफिनेटली जिसके पास ऑलरेडी उन्होंने अपना टीम सेट किया था, तो उनका जो एप्पल्स गिरने को चालू हुआ है, तो वो तो अभी नहीं होएगा, लेकिन जब बोनस का जो काम होएगा और बोनस के बाद जब मार्केटिंग आएगा तुरंत, तो ये मार्केटिंग में जितने लोग आता है, तो ये इतना छोटा सा गोला है और हमारे पास मार्केटिंग में इतने सारे माल आ गए, तो आसपास हो गए, तो आपका तो एक्चुअल जो है वो पार हो गया है। तो ये समझने का है कि थोड़ा सा पेशेंस रखने का है, आपको अलर्ट रहने का है, बैक ऑफिस में अपना आंख दबा के रखने का है, जब भी कोई न्यूज आएगा, कोई इंफॉर्मेशन आएगा, उसको देखना है और बाकी हमको ही मिलके संभालना है। मतलब एक आदमी, एक औरत, एक इंसान उसका ट्रू इंटेंशन सामने वाला का समझता है ना, तो उसका लेवल ऑफ रिलेशनशिप अच्छा होता है, उसका जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, वो उसमें जो डिग्री रहता है, मतलब ओके यार इसको मैं जानता हूँ, ये अच्छा है, ठीक है, अच्छा बात करता है, लेकिन बोला अरे ठीक है यार इसको तो मैं जानता हूँ, इसके साथ में 4 दिन रहा है, कोई बोला अरे मैं तो इसको 5 साल से जानता हूँ, तो जैसे चुना होता है, या तो वो आदमी को दूर करता है या आदमी को पैसा पास करता है, और ये सब हमारे इंटेंशन के हिसाब से होता है। अगर मैं भाई भाई दोस्ती दोस्ती का बात करता हूँ, दोस्ती का टाइम खड़ा नहीं रहता हूँ और मैं तकलीफ में हूँ तो खड़ा नहीं रह गया, तो एक्चुअली वो इंटेंशन उसको समझ में आता है कि नाम के लिए मेरे साथ था। ऐसे ही लाइफ में बहुत सारा इंसिडेंट होता है, लेकिन मेरे को ऐश तो हमेशा हमेशा मैंने उसको ऑब्जर्व किया, पहला था एवरी थर्सडे आता था, तो मेरा काम ही रहता था कि मेरे को कोई लोग को इवेलुएट करता, तो मुझे लगता था कभी भी गड़बड़ भी होता है, डिले भी होता है, लेकिन ये आदमी प्योर है, इसका इंटेंशन प्योर है और इसका जो इंटेंशन है ये करके ही रहेगा, इसके साथ रहने में हमारा फायदा है। और लोगों को भी हमको बताने का है कि एक आदमी ऐसा उतरा है धरती पे जिसका इंटेंशन है कि ये बाउंड्री सब खलास करो, एक इंसान का गोला बनाओ और वो इंसान को एक दूसरे में प्यार लाओ, और उधर जहां पर पैसा किसके वजह से दरार आता है, फैमिली में दरार, दोस्ती में दरार, जिधर भी दरार आता है, वो सारा कुछ हट जाए और अपन अच्छे काम में लग जाए। दिस इज द मैन ऑफ अ प्योर इंटेंशन वेयर ही वांट्स टू कट द करप्शन, मतलब एंड ऑफ द करप्शन, इट इज अ करेक्शन टू द करप्शन। ये क्यों बोल रहा है, ये सारा कुछ चीज उनका इच्छा है, हम लोग उसके साथ फोर्स में है और आपको लेके चलना उनका काम है। और उनका एक फॉर्मूला है एल्गोरिदम में कि बॉस नोबडी शुड हैव अ आईडी व्हिच इज रेड बिफोर हिज साइकिल, नेक्स्ट साइकिल, तो वो उस पे लग पड़े, वो उसका प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली करेगा, आप क्यों ले रहा है टेंशन। लेकिन आप अगर शटर नहीं खोले, बहुत सारे लोग हैं जो अपना शटर नहीं खोले, और जब मार्केटिंग कैंपेन चालू होगा, सबको प्रसाद बटेगा, तो आपका शटर बंद है, तो बाजू वाले का बंद है, तीसरा भी बंद है, चौथे के पास जाएगा, पांचवे के पास जाएगा, और आप पूरा वो साइकिल मिस कर दोगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब साइकिल चालू होगा तभी पकड़ेगा। तो ठीक है, कोई कोई का मल्टीपल आईडी है तो मेरे को पूछता है, तो मैं बोलता तुम लोग का मेन आईडी खोल दो, बाकी का बाद में धीरे धीरे खोलो, चलेगा। लेकिन जो उसको ज्यादा रिलेशनशिप में जानता है सर, वो बोलेगा नहीं भाई मेरा मल्टीपल, मेरा 5 है ना, मैं 5 को शटर खोल के रखूंगा, मुझे मालूम है कि उसमें एक्टिविटी होने वाला है, वो उसका डिसीजन है। मेरे को कोई बोलता है सर मैं क्या करूँ, और इंटेंशन से कोई भी काम करता है तो पूरी कायनात उसको कामयाब करने के पीछे रहती है, ये सभी को पता है।